हेलो दोस्तों, नमस्कार। मज़ेदार, प्रेरणादायक कहानी लेकर फिर से आए आपके साथ हाजिर हूँ मैं। ऐसी ही मज़ेदार कहानी बैंक की पासबुक आपको सुनाने जा रहा हूँ मैं। रजनी की विनय से शादी हुई। समारोह के अंत में रजनी की माता ने उसे बैंक में खोले गए नए खाते की पासबुक दी, जिसमें 1000 रुपये जमा कराए गए थे। उन्होंने कहा, रजनी, ये पासबुक तुम्हारे लिए मेरी भेंट है। इसे अपनी शादीशुदा जिंदगी के रिकॉर्ड के रूप में रखो। जब कोई सुखद घटना घटे, उसे स्मरणीय बनाने के लिए कुछ पैसा बैंक में जमा कराओ। पासबुक में उस रकम के सामने खुशी का कारण भी लिखो। जितनी बड़ी खुशी, उतनी अधिक रकम जमा कराने की कोशिश करो। जब तुम और विनय पिछली बातों का जिक्र पासबुक में देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कितनी खुशी वक्त वक्त पर तुम दोनों को मिली। रजनी ने ये बात विनय को बताई। दोनों ने महसूस किया कि ये एक बहुत सुंदर विचार है। दोनों भविष्य में जमा होने वाली राशि की सुखद कल्पना में खो गए। कुछ समय निकलने के बाद उनकी पासबुक कुछ इस प्रकार से थी। 7 फरवरी, रुपये 100, शादी के बाद विनय की पहली वर्षगांठ। 1 मार्च, रुपये 300, रजनी के वेतन में वृद्धि। 21 जून, रुपये 200, श्रीलंका में छुट्टियां बिताई। 1 दिसंबर, रुपये 2000, रजनी गर्भवती हुई। 22 दिसंबर, रुपये 1000, विनय की तरक्की हुई और वो बड़ा अफसर बन गया। आदि आदि। कुछ वर्ष बीते और पति पत्नी में मनमुटाव होने लगा। व्यर्थ की बातें पर तकरार, जो बड़े झगड़े का रूप ले लेती, उनमें संवाद भी नहीं के बराबर रह गया। दोनों को महसूस होने लगा कि उन्होंने शादी करके गलती की। प्यार जाने कहाँ खो गया। इसी दौरान एक दिन रजनी ने अपनी माँ से कहा, बस अब और बर्दाश्त नहीं होता। हम दोनों तलाक चाहते हैं। मुझे ताज्जुब है कि मैंने विनय को कैसे पसंद किया था। माँ ने कहा, ठीक है बेटी, कोई चिंता की बात नहीं। तुम जैसा ठीक समझो वैसा करो। बस तलाक से पहले एक काम करना होगा। जो पासबुक मैंने तुम्हें दी थी तुम्हारी शादी के दिन, उसमें जमा सारा पैसा बैंक से निकाल लो और उसे खर्च करो। एक असफल दाम्पत्य का कोई भी दस्तावेज रखना उचित नहीं है। रजनी ने सोचा कि माँ ने बिल्कुल ठीक कहा है। वो बैंक गई, कतार में लगी, खाता बंद करने का सोचने लगी। इंतजार करते हुए उसने पासबुक के हिसाब को देखा। उसे पिछली सारी खुशियां दिखने लगी। उन मधुर स्मृतियों से उसकी आंख भर आई। वो घर की तरफ रवाना हुई और घर पहुंचकर विनय को पासबुक सौंपी और जमा रकम को खर्च करने को बोला। उसके बाद ही तलाक होगा, ऐसा भी वो बोली। अगले दिन विनय ने रजनी को पासबुक लौटा दी। उसमें रुपये 5000 उसी दिन जमा किए गए थे और राशि के सामने लिखा था, ये जमा इसलिए है कि वो आज मुझे पता चला कि तुमने मैं सालों तक कितना प्यार किया। तुमने मेरे जीवन में खुशियों की बहार बनकर आई। दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे और पासबुक को तिजोरी में बंद कर दिया। दोस्तों, अपनी भूलों से सबक लेकर उन्हें सुधार लेने का नाम ही जीवन है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।